हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है मांगना बुरा है या अच्छा है। दोस्तों, हम जो है किसी से कुछ मांगते हैं तो ये अच्छा है या बुरा है, हम शास्त्रों के दृष्टि से देखेंगे। मांगने का मतलब ये है आपके पास कोई मजबूरी हो, अचानक आपके घर कोई जो है कोई बहुत मजबूरी आ गई हो तो आप उसमें मांगिए, उसके लिए नहीं कहा गया है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। आंख दिया है, मुख दिया है, कान दिया है, पैर दिया है, हाथ दिया है, सब अच्छे हैं, तो आप क्यों मांगेंगे किसी से। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि वास्तव में मांगना अच्छा है या बुरा है। इसी संदर्भ में एक साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख। मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख, यही सतगुरु की सीख। दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि मांगन मरण समान है। अगर आपका हाथ पैर सब कुछ सही है, आप जो है आप अपने बलबूते से कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कर्म करके आप कमा सकते हैं, फिर भी आप मांग रहे हैं। इस संदर्भ में, इस स्थिति में कहा जा रहा है कि मांगना क्यों गलत है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मांगन मरण समान है। अगर आप स्वस्थ हैं तो मांग रहे हैं तो ये मरने के समान है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मांगन मरण समान है। आप जो है, जब मालिक ने आपको सब कुछ दिया है तो आप क्यों मांग रहे हैं। इतनी सुंदर शरीर है आपकी और आप जो है कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि हम कोई कर्म करें जिससे हमें 2 रुपए आए। आपकी आदत बनती जा रही है कि हमें हमें जो है हम किसी से मांग लेंगे और खा लेंगे, अपना गुजर बसर कर लेंगे। तो क्या दोस्तों, इसीलिए ईश्वर ने आपको उत्पन्न किया है कि आप मांगेंगे और खाएंगे। क्या ईश्वर प्रकृति आपको माफ करेगी। ईश्वर ने इसलिए भेजा है कि आप कर्म करिए। यहाँ मृत लोक है, मृत लोक में कर्म प्रधान होता है। आप जो है कर्म करिए, कर्म करेंगे तो अपना प्रारब्ध बदल देंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन तू कर्म किए जा और फल की इच्छा छोड़ दे, क्योंकि कर्म तेरे हाथ में है और फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल तो ईश्वर के हाथ में है। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल जो है ईश्वर निर्धारित करता है, वही आपके प्रारब्ध में डाल देता है। तो इसलिए इस प्रसंग में कहा जा रहा है कि मांगन मरण समान है। आप जब मांगते हैं, आप सब स्वस्थ हैं तो आपके मरने के समान है। भाई, आप क्यों मांग रहे हैं। आप करके कमा कर ले लीजिए ना। तो मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख। वो कह रहे हैं कि भीख क्यों मांग रहे हो। इतना सुंदर शरीर ईश्वर ने दिया है, फिर भी भीख मांग रहे हो। तो उससे बढ़िया मर जाओ ना, मरने के समान है। आगे कह रहे हैं मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भी। मांगन से मरना भला, कह रहे हैं मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख, यही ईश्वर कह रहे हैं, यही सतगुरु कह रहे हैं। जो तत्वदर्शी संत होते हैं, जो गुरु कहते हैं, ईश्वर भी यही कह रहे हैं कि उससे बढ़िया मर जाओ, मांगने से बढ़िया है। तो दोस्तों, क्या आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि मेरा टॉपिक था कि मांगन अच्छा है या जो है कुछ करना। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे पहुंचे हैं कि हमें जो है कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगिए, उस स्थिति में मांगिए जब हम असहाय हैं, सब करते हुए भी हमारा जो है कुछ हो नहीं पा रहा है। हमारे घर अचानक कोई बीमार पड़ जाए, हमारे घर कोई बड़ा फंक्शन हो, जैसे बच्चियों का शादी करना हो,
बच्चों का शादी करना हो, कर्म करना है, फिर भी वह जरूरत नहीं पूरी हो रही है, तब किसी से मांग लीजिए। अन्यथा ऐसा नहीं है कि मांगते रहिए और खाते रहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए